So halogen derivatives of alkanes are classified into two types. कितना टाइप? दो टाइप का, या तो एक हेलोजन लगा रहेगा या तो एक से ज्यादा हेलोजन लगा रहेगा। अगर एक हेलोजन लगा रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनो एचडीए। क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज रिप्लेस विथ वन हेलोजन। वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन इज रिप्लेस विथ वन हेलोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगाने का। दुर्वांग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे जरा, उसकी बुक में मत देख, इधर पढ़ा रहा तो इधर ध्यान दे। ये मीथेन, ये इथेन और ये अपन प्रोपेन ले लेते हैं, C3H8। चलो एक एक H हटा के एक एक हेलोजन लगाओ। चलो तो क्या हो जाएगा ये? CH3Cl। चलो यहाँ पे ब्रोमीन लगाता हूं मैं, C2H5Br और यहाँ पे C3H7I। तो मोनो एचडीए इज ऑल्सो नोन एज, मोनो एचडीए का दूसरा नाम होता है अल्काइल हैलाइड। मोनो एचडीए इज ऑल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला RX। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में कुछ रिलेशन, ये एक है तो ये 3 है, 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है। डबल करके क्या किया है? एक कम किया है, +1 किया है कि नहीं किया है? तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अल्काइलाइड का? CnH2n+1x। तो दिस इज माय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अल्काइल हैलाइड फिर से कितने टाइप के होते हैं? एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम। कोई पूछा व्हाट इज प्राइमरी कार्बन एटम, तो क्या बोलने का? वो कार्बन जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो एक ही को अटैच है। देख फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, ये खाली एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। और ले लेते ना इसमें, देख फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है वो खाली एक कार्बन को अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। प्राइमरी के बाद में क्या आता है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। मतलब जो कार्बन को हेलोजन अटैच है वो और 2 कार्बन को अटैच है, तो ये सेकेंडरी एचडीए हो गया कि नहीं हो गया? हेलोजन इस कार्बन को अटैच है, ये 2 कार्बन को अटैच है, समझा? सेकेंडरी। टर्शरी में क्या आएगा? हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कितने कार्बन को अटैच है? 3। So halogen is attached to that carbon atom which is further attached to how many carbon atom? ठीक है, तो ये हो गया अपना टर्शरी। तो ये एक साइड हो गया। अल्काइल हैलाइड इज क्लासिफाइड इनटू मोनो एचडीए फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री। तो इसका दूसरा साइड क्या आएगा? मोनो एचडीए मतलब एक, और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? पॉली एचडीए। पॉली एचडीए में आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो करने का करो। तो आप बोले पॉली एचडीए में हम लोग देखते हैं डाई एचडीए, एक हेलोजन की 2 हेलोजन 2। इसमें 2 स्पेशल वैरायटी है, एक आता है जेमिनल और एक आता है विसिनल। तो डाई एचडीए में आते हैं अपने पास 2 स्पेशल केस, एक होता है जेमिनल डायहैलाइड, तो दूसरा क्या है? विसिनल डायहैलाइड। जेमिनल डायहैलाइड मतलब दोनों हेलोजन सेम कार्बन को अटैच है, ठीक है, बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है, ये सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन है। और विसिनल में क्या आता है? हाँ, विसिनल डायहैलाइड हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। इनके नाम अपन कॉमन नेम और इफेक्ट नेम जब आएगा तब उसमें देख लेंगे। जेमिनल के लिए लिडीन वर्ड यूज करते, क्या यूज करते? लिडीन। 2 कार्बन एटम है, इथिलिडीन डाइक्लोराइड, और 3 रहेगा तो प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। विसिनल में हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, इसके लिए लिडीन यूज करते, इसके लिए लीन यूज करते। ये इथिलीन डाइक्लोराइड है, कौन सा है? इथिलीन डाइक्लोराइड, और ये इथिलिडीन। तो फॉर जेमिनल मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? लिडीन। विसिनल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? लीन। तो ये लिडीन डाइक्लोराइड है, और ये कौन सा डाइक्लोराइड है? लीन डाइक्लोराइड है। अब ट्राई डाई आ गया, अब क्या आएगा? ट्राई एचडीए, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन, तो इसमें क्या आता है अपना? क्लोरोफॉर्म
अपना ब्रोमोफॉर्म और अपना क्या आएगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, और अगर 4 होएगा तो क्या आएगा, 4 होगा तो क्या आएगा, टेट्रा HDA, है ना। 4 होगा तो क्या आएगा, टेट्रा HDA। ठीक है, तो 4 मतलब 4 हाइड्रोजन हटा के 4 हेलोजन, तो इसमें CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कौन से टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। और कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्या यूज होता है इसका, हाँ, तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी हम लोग इसको यूज करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कभी कभी इसका यूज पूछता है। अच्छा, इसको अपन लोकल लैंग्वेज में एक नाम इसको और दिया है। क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, और इसका यूज क्या बोला था मैंने, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये समझ गया क्लासिफिकेशन ऑफ HDA, समझ गया। क्लोरोफॉर्म का कलर कैसा बोला, क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ anesthetic, and iodoform color is yellow, and iodoform is used as a antiseptic. Geminal मतलब क्या होगा, both the halogen atoms are attached to the same carbon, and vicinal मतलब क्या, halogen atoms are attached to the adjacent, adjacent पे रहेगा तो vicinal same रहेगा। तो ये वर्ड क्या यूज किया, लिडीन, तो इथिलिडीन डाइक्लोराइड। अगर ये इथिलिडीन डाइक्लोराइड है तो ये वाले को क्या बोलूंगा मैं, बोलो इसका नाम क्या हो सकता है, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। और स्ट्रेट लास्ट कार्बन पे तो एन प्रोपिलिडीन, बीच वाले पे रहेगा तो आइसोप्रोपिलिडीन, बीच वाले पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये इथिलीन डाइक्लोराइड, अगर ये इथिलीन डाइक्लोराइड है तो ये वाले का नाम क्या होगा, ये वाले का नाम क्या बोलूंगा मैं, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। समझा। सो दिस इज माय क्लासिफिकेशन ऑफ HDA। और एक चीज मैंने तुमको बोला था कि CHX3 को क्या बोलते हैं, कहाँ गया रे, ये क्या हो रहा है, एक ही कट हो रहा है, पीछे जाने का मेरे को एक स्टेप। ये CHX3 को क्या बोलते हैं, CHX3 को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म क्या होता है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ये क्यों दिया है, क्योंकि MCQs में आएगा इसके लिए। समझा। तो ये याद रखना जरा।